पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयानात पर बड़ा एक्शन सामने आ गया है। शेर अफजल मरवत को पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी की सियासी कमेटी से छुट्टी करा दी। नाम कमेटी से निकाल दिया। शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी डिलीट कर दिया गया। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान पर बड़ा एक्शन। शेर अफजल मरवत को पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। काउंटर नंबर और तशरीफ में इधर से पंखा भी नहीं चलता वजह से पूरा बेफाम बना रहे हैं बच्चों को बेफाम की वजह से दाखिला करवाए ना बच्चों को बेफाम मांग रहे हैं मेरा आईडी कार्ड नहीं होगा वो साल को साल देता है वो सब आपको बयान नहीं बनेगा। अब 4 बजे का मालूम हो गया अब नंबर आया सुपर आप बच्चे तो चले जाएंगे बहुत समाज तो और जो अब यहाँ से एंटर हुआ है उसको मुकाबले भर्ती भेजना नहीं है। आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं आप यहां पर आजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था जो मेरी कुर्सी थी और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपनी हुकूमत का दिफा किया जो मेरी ड्यूटी थी उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा, वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे इस बे इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला। मैं सोफे पे बैठा हूं, वहां शीशा लगा हुआ है। मोहतरमा तस्वीर बना रही है जैसे मालूम होते कि मेरे सीने पे लेटी हुई है। अभी यूं शक्ल बनाती थी। मोहतरमा कराची में मेरे होटल में तशरीफ लाई है। अगर वो खुद कहे कि मुफ्ती साहब ने मुझे 5 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 5 मरतबा कहा कि तू मेरी बेटी है, जो कि बला मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब के होटल में चल के आए वो वहां से तो जाए अदब के साथ, जो पिक्चर बनाते रहे। यानी आज पिक्चर का ये कमाल है, मैं सोफे पे बैठा हूं, वहां शीशा लगा हुआ है। मोहतरमा तस्वीर बना रही है जैसे मालूम होते कि मेरे सीने पे लेटी हुई है। सोफे पे हूं, वो शीशे के सामने खड़ी है और तस्वीर कशी इतनी उम्दा है कि मालूम होता है कि मैं जनाब यूं लेटा हूं और वो मेरे सीने पे लेटे। ना मैं गलत बयानी नहीं करता। अच्छा, आपने पिक्चर बनाई नहीं? जितनी पिक्चर कंदील बलोच साहबा ने डाली वो सारी मेरी ही है। Three dead as mobs target Pakistani students in Kyrgyzstan. According to Pakistani students, locals are also harassing Pakistani female students. Prime Minister Shahbaz Sharif has directed embassy to provide all necessary support. है और अगर दौरान ऑपरेशन फायर करते हुए प्राइमरी वेपन स्टॉपेज हो जाए तो सेकेंडरी वेपन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फीमेल कमांडोज की टीम इसका खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रही है। लहू की तेग शहादत की डाल रखते हैं, हम अपना आखिरी सजदा संभाल रखते हैं। हमें हरा नहीं सकते हराने वाले भी, हम अपने हाथ में दुश्मन की चाल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम किर्गिस्तान में मेडिकल पढ़ने आए हैं। तो yesterday there was a conflict between Arabics and locals. So due to that conflict, the locals are right now in very case. 3 students have been murdered, and they're using knives, guns, and everything. Not even women, boys, children. No one is safe.
We are in our flat right now. They are outside banking. We have barricaded our doors. A lot of students are injured. The Kyrgyz embassy, the Pakistani embassy, police, army, no one is helping us. I kindly beg you and request the Pakistani embassy to please kindly send any help or do anything for us. We just want to leave this fucking country, please. अस्सलाम वालेकुम. हम किर्गिस्तान में मेडिकल पढ़ने आए हैं. तो yesterday there was a conflict between Arabics and locals. So due to that conflict, the locals are right now being very raged. 3 students have been murdered, and they're using knives, guns, and everything. Not even women's, boys, children. No one is safe. We are in our flat right now. They're outside banking. We have barricaded our doors. बंदा इमरान खान होगा और आप कहेंगे कि जेल में वो सियासी बातें नहीं करेगा. ऐसे रूल की ऐसी की तैसी. ये रूल 265 आज आपने देखा ना, अदालत में हम गए, मैंने चैलेंज किया था कि ये रूल जो है ये मंतिक को, अक्ल को, दलील को, शऊर को एक्सेप्टेबल ही नहीं है. आज जज साहब ने होल्ड किया जी ये मेंटेनेबल है. तो ऐसे कवानीन को चैलेंज करेंगे. याद रखें, ये बनाएं, जितने ड्रैकोनियन लॉज बना सकते हैं बनाएं. अल्लाह का एक फजल इस मुल्क पे हुआ कि वो 2/3 मेजॉरिटी फिल वक्त रुक गई. अगर 2/3 मेजॉरिटी रह जाती, आप यकीन करें इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश करना था. टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें. आंसू गिर रहे हैं. मुझे निकालो 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 निकालो. उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है. जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से. तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर. जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता. वो एक उनमें से नानी हो गई है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं. वो इस तरह ना करें. आपने भी बोलना है जनाब स्पीकर. इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा. उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया. पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं. ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई सरदार बहादुर खान ने उंगली पकड़ के यूबीएल बैंक में भर्ती कराया था सिफारिश पे. वो इसलिए वो पढ़ने लिखने में कमजोर थे, मुताला उनका कमजोर है, लिहाजा उन्होंने तारीख पढ़ी नहीं है. मार्शल लॉ लगाया था, मार्शल लॉ प्रोक्लेमेशन आप पढ़ लें, वो लगाया था प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा साहब ने. बाकी जो चीजें हैं जहाँ पे उनके वालिद साहब ख्वाजा सफ्दर साहब का वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे पास बहुत सारा मटीरियल है. वो जनरल जिया साहब के स्पीकर थे मजलिस शूरा के, पर इस दुनिया में रहे नहीं. उसके बारे में यहाँ पे इस फोरम पे बात नहीं करूँ.